हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5th है। इसमें हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहां पे हम लोग डेसिमल के रिगार्डिंग हम लोगों ने पता किया था कौन सा नंबर हमारा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम लोगों ने बात किया था कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग आता था उसको हम लोग करते थे कि ये इरेशनल है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ऐसे नंबर आते थे जिनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले, तो अलग हो गया। फिर उसके बाद टर्मिनेट कर जाता था, एक ऐसा आता था रेशनल में, और एक आता था कि ना टर्मिनेट तो नहीं करता था लेकिन बार बार रिपीट करता था, बार बार रिपीट करता था, तो उसको किस में रखते थे, रेशनल नंबर के अंदर ही रखते थे। तो अब वही कह रहा है कि अगर एक देखिए यहाँ पे दिया 0.5 और यहाँ पे दिया 0.001, यहाँ पे दिया 1.73 और यहाँ पे दिया 0.47 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी के ऊपर जिसके ऊपर बार लगा, कभी कभी आपको इसे दे देगा 0.47 के ऊपर डॉट लगा के दे देगा, तो उसका भी मतलब यही होता है कि 7 बार बार रिपीट किया है। इसका भी मतलब है कि 7 बार बार रिपीट किया, इसका बार है मतलब है कि 7 और 3 दोनों बार बार रिपीट किए हैं। क्या 7 और 3 बार बार रिपीट किया है। और इसमें क्या 0.01 0.001 0.001 ये 001 बार बार रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या है 5 बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इतना बात कर लिए, अब इतना बात करने के बाद में अब इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या q इज नॉट इक्वल टू 0, आपको इसको किस में लिखना है, p by q के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में, जो हमारा मेन रेशनल नंबर लिखा जाता है जिसे डेसिमल से हटा करके फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, अब डेसिमल हटा करके फ्रैक्शन में लेकर के आना है, तो कैसे लेकर के आए, चलिए उसी को समझते हैं हम लोग। ये दिया गया है 0.47, पहला क्वेश्चन करते हैं। 0.47 के ऊपर बार लगा, यानी कि इसको हम लोग मान लें यक्स मान सकते हैं, बिल्कुल। अब हम कुछ ऐसा करें कि डेसिमल के इधर वाला जो नंबर है पूरा का पूरा खत्म हो जाए। चलिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाइड कर दे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, ये आएगा। ठीक है, अब इधर क्या कह रहा है कि ये जो 7 है ये बार बार रिपीट कर रहा है, 7 7 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं होगा, क्या अंत नहीं होगा। और इसका भी मतलब है ये 7 बार बार रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, अभी तो ये चीजें हमको मिला डॉट डॉट डॉट। अब क्या हम अगर इसको करें सब्ट्रैक्ट करें, 10x में से एक x को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या ये चीजें हमारी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, अभी भी नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं खत्म होगा, डेसिमल के इधर एक 4 बचा हुआ और इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है और इसमें 4 नहीं है। तो जब ये 4 नहीं है तो यहां से 4 वाला बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये खत्म नहीं हो। अब क्या करें, ऊपर वाला जो x है ना उसमें एक और 100 से मल्टीप्लाई करते, किससे, 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 47.7777777 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, अगर ये चलता जाएगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से 100 माइनस 10x इज इक्वल टू, अब इधर देखो 47.7777 डॉट 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 गया है, माइनस कर दे 4.7777। अब इधर जितने 7 हैं ये इधर वाले 7 से खत्म हो जाएगा खत्म, बिल्कुल। अब इधर क्या बचेगा, अब इसको भी घटा देंगे 47 में से 4 को, क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 90x 100x माइनस 10x 90x इज इक्वल टू, इधर जब घटाएंगे तो 43 आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर x अगर अकेला करना चाहेंगे तो ये बचेगा 43/90, क्या 43/90। अब ये हमारा आ गया फ्रैक्शन में, ये हमारा रेशनल नंबर। अगर 90 से 43 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.47777 आता चला जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है अगर 2 डिजिट पे बार लगा है तब फिर क्या कर सकते हैं,
दो दो नंबर पे बार लगा है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये पहला वाला आपका हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहां पे एक बाहर पहले से 1.73 ऊपर बार लगा, इसको x मान लिए। अब यहां पे जैसे दो डिजिट पे दिखे, यहां पे एक था तो हम लोगों ने पहले 100 से किया, 100 से किया, फिर उसके बाद में हमारा काम नहीं बन रहा था क्योंकि इसके साथ 4 आ रहा था, घटाने पे नहीं आता। अगर ये चीजें यहाँ पे 4 नहीं होता, 4.7 के ऊपर सिर्फ बार होता तो हम यहाँ पे क्या करते, इन्हीं दोनों के मदद से कर लेते। ठीक है, इतना लाना नहीं पड़ता, इस स्टेटमेंट को नहीं लेकर के आना पड़ता। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिजिट हमारा इधर आ जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 173.73 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इतना चीजें मिल गया। अब एक और 73 इधर लेते आए, बताइए लेकर के आए या फिर ऐसे रहने दें, नहीं लाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, यहां से अगर हम बात करें इसका भी मतलब तो 73 आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर का सब्ट्रैक्ट करने पे खत्म हो जाएगा। 100 माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 173.7373 माइनस 1.7373। ठीक है, इधर वाले से खत्म, इधर क्या बचेगा, यहां बचेगा 99x इज इक्वल टू 172। कितना, 172। अब ये क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 172/99 मिलेगा। अगर आप 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, यही वाली। 73 बार बार रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे इतना नोट करिए आप, फिर उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए कह रहा है कि 0.001 इतने पूरे के ऊपर बार लगा है। कितना, पूरे के ऊपर बार लगा है, यानी कि 0101। इसका क्या मतलब है, 001 फिर से 001, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको अगर हम x की वैल्यू मान लें, मान सकते हैं बिल्कुल। अब क्या होगा कि अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 3 डिजिट है ना, तो ये हो जाएगा 1000x। क्या, 1000x इज इक्वल टू 0.001। अब इधर ये जो दोनों जीरो लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही आती है। ठीक है, अब क्या ऊपर वाले में कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, इसमें से जो घटाएंगे तो 999x आएगा, 999। 1000x में से एक x घटेगा तो इतना मिलेगा, बिल्कुल। अब इधर वाला जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा, इससे होगा बिल्कुल। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा। x की वैल्यू क्या आएगा, 1/999। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है 0.5 वाला, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि एक इसको हम लोग x मान लें, बताइए अगर इसको हमने x माना, फिर इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 5 को इधर लाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 10x हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 5.5555 चला जाएगा, और इसका मतलब है ये चीज़ है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे से 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा सिर्फ 5, ए वाला इधर वाला खत्म हो जाएगा, आपस में हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9। अगर इससे डिवाइड करते जाएंगे आप तो ए नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा है जो 9th-10th में कोई किसी को नहीं बताता, वो आपके कंपटीशन ओवरव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम बात करें 4.9 के ऊपर बार, 4.9 के ऊपर बार, ये जो हमने लिखा है ये 9 के ऊपर बार कभी नहीं लगा सकते। 4.9 के ऊपर बार कभी नहीं लगा सकते। एक कोई जरूरी नहीं है कि 4.9 ही क्यों ना खाली हो, आप 0.9 लिखेंगे तो अब भी कभी नहीं लगा सकते बार। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम 3.0 लिखें और इस पे बार लगाएं तो इसका कोई मतलब होगा, नहीं होगा। तो सेम चीजें यहां पे ये भी आता है कि हम 9 के ऊपर अकेला रहेगा तो नहीं बार लगा सकते।
अकेला नहीं बार लगा सकते। अगर ये 4.19 होता तो 9 के ऊपर अकेला बार लगा सकते थे, लेकिन इसके साथ 1 आता तब। अगर नहीं आया है 1 तो नहीं लगा सकते। क्यों? अभी देखिएगा, आप ही कहेंगे कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 4.9 के ऊपर बार अगर हमने लगाया तो हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए हमारा x की वैल्यू है, इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 49.999, 9 के ऊपर बार लगे। अब इधर से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमको 9x, और इधर जब क्या बचेगा हमारे पास 45 बचेगा। 49 में से 4 जाएगा 45, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 5 मिल गई। ये 5 हमारा फ्रैक्शन में है ही नहीं। अब इसको किससे डिवाइड करोगे जिसकी वैल्यू 4.99 आएगा कहीं नहीं आएगा। तो इसके वजह से हम लोग कभी इस पे नहीं लगा सकते, ये हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा 9th 10th में, लेकिन अगर कंपटीशन करना है इंटर के बाद में गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछता, बहुत तगड़ा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे कह रहे हैं कि लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 4.19 को, इसको अगर हम x माने पहले हमको यहाँ पे x माने हैं, इसको इधर लेकर के आना है 1 को, तो इसको हम करेंगे 10x इज इक्वल टू 41.9999। ठीक है, अब उसके बाद में इधर एक x को और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 419.9999। अब क्या करेंगे 100 में से 10x को घटाएंगे तो बचेगा 90x इज इक्वल टू, अब इधर से इधर वाला गायब हो जाएगा पॉइंट के इधर वाला सारे नंबर। अब 419 में से माइनस करेंगे 41 को, क्या बचेगा हमारे पास 8, और 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 378 और x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 378/90 मिल जाएगा बिल्कुल। अब उसके बाद में अब देखिए इसमें अगर आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन पे पूछे जो ऑब्जेक्टिव आता है पेपर में, उसमें अगर पूछे तो आप इसने मेथड से लगाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। इसका ट्रिक भी होता है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, और ट्रिक भी कोई बहुत ज्यादा इजी नहीं है, सेम तरीका और वो भी हर जगह वैलिड है। उसको भी कहा जाए तो एक फार्मूला और एक मेथड ही माना जा सकता है, वो भी हर जगह वैलिड है। लेकिन ट्रिक के अधिकतर क्या होता है कि हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ट्रिक है ये हर जगह वैलिड है। अब देखिए अगर हमने बात किया 1.73 के ऊपर बार लगाया, 1.7 सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया, तो यहां पे जिसके ऊपर बार लगा डिनोमिनेटर में बस उतना लिखना है, एक लाइन लिखना है। क्या लिखना? एक लाइन लिखना है। अगर यहां पे एक अकेला आया था एक नंबर और इसके ऊपर बार नहीं लगा था तो इसके जगह पे 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें से अगर यहां पे 1 है तो इस पूरे को लिखो, 173 माइनस 1 कर दोगे जो मिलेगा 172, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, होगा। और अगर बात करते कि दोनों नंबर पे डिजिट है, दोनों डिजिट पे बार होता तो फिर क्या करते हैं? अगर कहोगे कि दोनों नंबर पे डिजिट होता तो फिर क्या कर सकते? दोनों नंबर पे बार होता यही चीजें, तो यहां पे एक 0 नहीं आता, यहां पे 99 आ जाता। क्या आ जाता? 99 आ जाता, और ये जो था जितना आता 173 में से एक ही घटाते, अभी भी 1 घटा देते हैं, ये जो हमको मिल जाता 172/99। ठीक है, इसमें ये तुम्हारा ट्रिक है। अब देखो उतना मेथड करने जाते थे 100 माइनस x, 10 माइनस x और 90 माइनस 100 माइनस 10x, ये चीजें करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बताइए, करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये हमारा x की वैल्यू आती है और फ्रैक्शन में आती। और अब देखिए यहाँ पे लिया गया है q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया गया? हमने बोला था p/q के फॉर्म में लिखना है। p हमारा 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर q 0 हो गया हमारा, ऊपर कोई भी नंबर है, बड़ा सा बड़ा नंबर है या छोटा सा छोटा नंबर है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं, क्या? नॉट डिफाइंड। देखिए दोनों में अंतर होता है, दोनों का सिंबल भी सेम होता है, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड का।
सिंबल भी सेम है। अगर ऑप्शन में तुमको सिंबल भी दिया रहे और नॉट डिफाइंड लिखा रहे तो आपको नॉट डिफाइंड पे लिखना है, नॉट डिफाइंड पे टिक करना है, सिंबल वाले पे नहीं। हो सकता है वो सिंबल का मतलब वहां पे इनफाइनाइट लिख करके दिया हो, इनफाइनाइट लिख करके दिया हो, और यहाँ पे अगर सिंबल नहीं है तो अगर नॉट डिफाइंड लिखा गया है तो फिर नॉट डिफाइंड पे, अगर नॉट डिफाइंड नहीं लिखा गया हो तो सिंपल खाली होता, सिंबल होता तो आपको सिंबल पे टिक करना पड़ता। ठीक है, सिंबल वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ता। दोनों का सिंबल सेम होता है, यही वाला इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, दोनों को यही पढ़ा जाता है और इसमें अंतर होता है भाई। अब देखो इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड में, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वन से स्टार्ट हुआ कहां तक जाएगा नहीं पता है। और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू है नहीं है। अगर हम लिख दें 1000/0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। लेकिन हम जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाता है, इसको तो हम लोग को पता है ना, कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा ये चीजें हमको नहीं पता है, कितना होगा ये नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा उसका वैल्यू। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो होता है डिनोमिनेटर की बात करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आ गया 0 तो वो तो ना तो रेशनल नंबर होगा ना तो इरेशनल नंबर होगा, दोनों के दोनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें पता है। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किसी नंबर को हम लोग बता सकते हैं कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। बात करें कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जहां पे उसका खत्म हो जाए। जैसे पॉइंट की बात करें, हमने ले लिया 1/2 को, अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, ये नंबर यहां पे टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ सकता। क्या कोई डिजिट नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम लिख दे 1/3 तो 0.33333 कहां तक जाएगा नहीं पता है। ये सिर्फ हम लोग ये जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कहने का मतलब कि बिना भाग दिए, बिना हमको एक्चुअल तरीके से सही तरीके से भाग दिए हम लोग कैसे बता सकते ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, इसकी बात की हमने तो ए भी हमारा रेशनल है, ऐसा नहीं है कि हमारा इरेशनल है, दोनों के दोनों हमारे रेशनल नंबर ही हैं। और इरेशनल नंबर में हम ये नहीं कह सकते कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि उसमें टर्मिनेटिंग वर्ड ही नहीं आता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, यहां पे आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक आता है तो टर्मिनेटिंग हो जाता है नंबर टर्मिनेट, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा। क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। 1.3 है तो 3333 आता गया, 1/3 को हमने डिवाइड किया तो 0.3333 आता गया, ये कहीं भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 3 आएगा बार बार। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे बुक में करेगा, बार लगा के, या फिर इसको एक चीज और लिख सकता है, 0.3 के ऊपर एक डॉट लगा देगा। क्या लगा देगा, एक डॉट लगा देगा। उसका भी मतलब आपको वही समझना है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। कई सारे बुक में डॉट लगा के दिया और कई सारे बुक में बार लगा के दिया गया है, तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा दोनों। एग्जाम में अगर आपको दे दिया जाए डॉट लगा करके तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे किसी नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि ए नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर x मान लिया तो कोई नंबर हमारा x है, अगर उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, ये जो m और n है ये हमारा होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें, हमने लिया था 1/2 यहां पे अगर हम इसको लिखा जाए 5 के पावर m इंटू n पे, ठीक है, तो यहां पे अगर 1/2 के बराबर लिखना है तो 5 के पावर 0 लिखेंगे और इसके पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 के पावर 0 की मतलब होता है कि 1 होगा, 5 के पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 क्या मिला 1/2।
यही हुआ। 5 के पावर 0 भी हो सकता है, अगर अकेला 2 आ रहा है तो भी वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा, और 5 अकेला आ रहा है तो भी वो नंबर रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसके साथ कोई भी नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी एक नंबर कोई भी और आ जाए, और ऊपर उससे वो नंबर कटे ना, उस नंबर से कटे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करते हैं ये चीजें हम लोग। रेशनल नंबर में क्या करते हैं कि जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम 2/4 लिखे हैं 2/4, तो इसको हम काट करके 1/2 लिखे, तब ये हमारा रेशनल नंबर के अंदर माना जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम रेशनल नंबर का डिफिनेशन में लिखवाए थे तो उसमें एक चीज और बताए थे, को प्राइम नंबर, कि वो दोनों नंबर P और Q क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम कहने का मतलब कि उन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी कि HCF वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। हमेशा HCF 1 होना चाहिए, तब वो हमारा स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब करें इसके बाद में अगर हम बात करें 3/5 या 3/6 लिख देते, तो 3/6 भी हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है ना, क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको भी काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आप लेकर के आएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 की वैल्यू 0.5। लेकिन अगर यही चीजें ये होता हमारे पास 1/6, तो इसकी वैल्यू कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आती, कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आती। तो क्या आता, अब बात आता है, तो आता क्या सर, आता क्या, देखो 0.11 चला जाता है, 1 नहीं 0.1 आता, उसके बाद में बचेगा 4, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 जा 36, इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा दोगे, 0.16666 रिपीट करता जाएगा, 0.16666 रिपीट करता जाएगा। क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। देखो ये तो हम लोग बिना एक्चुअल डिवीजन के बताया ना कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आए, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आए, अगर उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, और वो m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ध्यान रहे फ्रैक्शन में ही होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। अगर हम बात करें क्या 1/2 के पावर -1 इंटू 5 के पावर -1, 5 के पावर -1, इसके मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। तो इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कोई बात ही नहीं है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है इसमें क्या होने चाहिए, होल नंबर सिर्फ होने चाहिए, होल नंबर, क्या होल नंबर। अभी जब पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी बात करेंगे कि जो उसकी डिग्री होती है या पावर होता है वो भी हमेशा होल नंबर होता है, फ्रैक्शन या फिर निगेटिव या फिर पॉइंट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल और इरेशनल का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, अच्छा वाला, थोड़ा सा बड़ा। अब बताते हैं आपको, अगर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो आप इजीली उसको कैसे कर लेंगे। अगर हम बात करें 2 4 3 5 6, ये नंबर तो 5 से डिविजिबल है नहीं, क्या 5 से डिविजिबल नहीं। अगर हम बोलें कि इसको तुमको 5 से डिवाइड करना है, क्या 5 से डिवाइड करना है, तो अब तुम बैठ करके करना स्टार्ट करो एक साइड से। 5 4 जा 24, रिमाइंडर बचेगा, यहाँ करोगे 3 आएगा, 5 8 जा 40, फिर 3 बचेगा, इसको काटोगे 5 आएगा, 5 7 जा 35, फिर उसके बाद में इसको काटोगे, ये आ गया, फिर उसके बाद 6 आएगा नीचे, तुम्हारा 6 आएगा नीचे, फिर पॉइंट लगाओगे, ये तो डिवाइड चला जाएगा अभी, 5 1 जा 5, फिर पॉइंट लगाओगे, 5 2 जा 10, एक 0 पड़ेगा तो 5 2 जा 10। अब बताओ इतना लंबा चौड़ा तुमको करना पड़ा, इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा। अब देखो इसमें हम क्या बताने वाले थे कि जो बहुत इजी तरीके से तुम कर सकते हो।
ये कॉन्सेप्ट कैसे 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 यही था। अगर इसको हमको 5 से डिवीजन करना है तो ऊपर वाले का जितने भी नंबर है इसका डबल करो। क्या करो? डबल करो। चलो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करना एकदम इजी होता है। 2 से मल्टीप्लाई करना एकदम इजी होता है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 3 जा 6 और 1 7, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब उसके बाद में एक डिजिट पे कितने पे? एक डिजिट पे पॉइंट लगा दो। एक डिजिट पे पॉइंट लगा दो, आराम से आंसर मिल जाएगा आपको। आराम से इसका आंसर मिल गया आपको। ठीक है, अब देखिए ए हो गया हमारा। अगर इसको हमको 2 से डिवाइड करना होता 3 5 6 अपॉन 2 से, तो ए तो हमारा डिविजिबल है। क्या करते? अगर डिविजिबल नहीं होता तो क्या करते? अभी देखना, ऊपर वाले को 5 टाइम्स करते और नीचे वाले से जब 2 था खाली तो एक डिजिट पे डेसिमल लगा करके रख देते, यही नंबर आने वाला था। अब देखो यहां क्या करता, 5 टाइम्स से करोगे 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 2 जा 10 और 10 में कितना 2, 10 और 2 12। एक डिजिट पे लगाते एक खत्म हो जाता तुम्हारा, 0 के उधर था, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। यही आता 12178 12,178 इसकी वैल्यू मिलती है हमको। ठीक है, अगर इसको आप डिवीजन करने जाते क्या करते? 2 4 3 5 6 ये था, 2 1 जा 2 ये खत्म, 4 आता 2 2 जा 4 ये भी खत्म, 3 आता 2 1 जा 2 1, फिर 5 था 2 7 जा 14, फिर 1 बच जाता, 6 आता 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 नहीं खत्म। यही ना आया? बताइए, इसको हम लोग इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग ऐसे इजीली इतना कर सके। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? लॉ ऑफ एलजेब्रा एक्सप्रेशन। एलजेब्रा एक्सप्रेशन में जो हम लोग पावर वाले बात करते हैं उन्हीं सब की बात करेंगे, कैसे किसी नंबर में पावर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें x की पावर 2 दिया और इसका होल पावर 2 दे दिया है, तो इसको हमें x के पावर 4 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया जाएगा, इन सब फार्मूलों को देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।